अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इंडियन पार्लियामेंट में अक्सरियत हिंदुओं की है। इसके बावजूद पार्लियामेंट में इस्लाम और मुसलमानों का चर्चा नज़र आता है और चर्चा करने वाले भी हिंदू लोग, जैसा कि आज की वीडियो में आप देखेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, दिलचस्प वीडियो है। That it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। सब समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, जनता बात ने नहीं बन सबको रही, चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता ने कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। एड्रेस इधर करें। He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। तब जाकर होता क्या, किसी के हाथ में जब ये बात बहकती है जी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है यार। ये बड़ा दुर्भाग्य कि मुसलमान जो हमारे, ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, ये भाई है, भाई के बारे में भाई है, भाई, ये बार बार नहीं कहते। लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 का जो था जो रिवोल्ट हुआ, तो भी हम लोग साथ में मिलकर किया जी। इतनी बड़ी तादाद में। और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, इनको साथ में लेने के बजाय कांग्रेस ने ये किया है, डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो। क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए जी, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के बाहर कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी। लेकिन उनको ऐसे, क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत है जी। मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है, तो बहका दिया। तो ऐसा कैसे, क्या आपको लगता है कि ये अंग्रेजों का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? भैया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने खुला कहा था कि मुसलमान को माइनॉरिटी का लेबल क्यों देते, मुसलमान माइनॉरिटी कहां से? कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी का लेबल जो देते हो वीकनेस है, अनवारंटेड है, ये इसकी जरूरत नहीं है। सब साथ में कंधे से। अच्छा, जब अंग्रेजों के सामने लड़े तब भी मुसलमानों की तादाद कम थी जी। फिर रिवोल्ट हुआ था तब भी मुसलमानों की तादाद कम है, आज भी मुसलमानों की तादाद कम है। तो माइनॉरिटी कहां से आ गए? आपने हम लोगों को दावत के बारे में बताया कि हम लोग गैर मुसलमान लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कल को इंशाअल्लाह जब मैं इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए आगे दुनिया में निकलूँगा, तो किसी गैर मुसलमान ने मुझसे सबसे पहले ये पूछ लिया कि मैं अपना मज़हब छोड़ के, जिसको मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपका इस्लाम क्यों पकड़ लूँ? या एक स्टेप आगे जाके उसने ये कह दिया, आप अपना इस्लाम छोड़ के मेरे मज़हब में क्यों नहीं आ जाते? तो इन दोनों सवालों का मैं क्या जवाब दूँ? शुक्रिया। भाई साहब ने सवाल पूछा कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैं मेरा मज़हब छोड़ के इस्लाम क्यों कबूल करूं, या आप इस्लाम छोड़ के मेरा मज़हब क्यों नहीं कबूल करते, वैसी मिसाल है कि एक स्कूल अगर हिसाब में ये बच्चों को सिखाती है कि 2 जमा 2 5, और दूसरी स्कूल सिखाती है 2 जमा 2 4, तब कौन सी स्कूल में दाखिल होंगे? वो स्कूल जो हक की बात कर रहा है। लेकिन आम इंसान को हिसाब के बारे में पता है कि 2 जमा 2 4 है और 2 जमा 2 5 नहीं है। तो इसीलिए जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे जो कॉलेज में सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है। उसी तरीके से आप उस मजहब में दाखिल हो जिस मजहब में सबसे बेहतरीन इंसानियत के बारे में कहा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं गैर मुसलमानों से, चैलेंज करता हूं कि आप मुझे इस्लाम से अच्छा मजहब दिखाओ और मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, आपके मजहब में दाखिल हो जाऊंगा। लोग कहते हैं जाकिर
कुफ्र की बात कर रहा है। कुफ्र की किधर बात है? वह हक की बात है। मैं जानता हूं कि इस्लाम से अच्छा मजहब है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तरीका दिखाते हैं किस तरीके से दावत देना। ये जो आपको हिदायत मिलती है अल्लाह के कुरान से। अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना, तो आप कहो कि मैं सबसे पहले उसकी सिजदा करूंगा। उसका मतलब नहीं कि अल्लाह ने बेटा जना, अल्लाह बेटा जन ही नहीं सकता। अगर अल्लाह बेटा जनेगा तो मैं सबसे पहला सिजदा करूंगा, जो कुरान की आयत है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं अगर आप इस्लाम से बेहतर मजहब दिखाओ मुझे, मैं वो मजहब को कबूल करूंगा। अगर आप इससे बेहतर किताब मेरे सामने पेश करते हैं तो मैं इस किताब को छोड़ के उस किताब पे अमल करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मुसलमान ये कहे, क्योंकि ये दावती मैदान आपका फन नहीं है। ये मैं कहता हूं क्योंकि मुझे मुताल्ला है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो इस तरीके से जब भी हम गैर मुसलमान से बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन जो आयत है, मैंने कहा ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो आप कहेंगे भाई साहब आप हिंदू है, आप ईसाई है, मैं मुस्लिम हूं, चलो जो हम में इख्तिलाफ है उसको बाजू रखो, जो आप और हम में यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करे। क्योंकि आपको मेरे मजहब में नया आने का मत आओ, मुझे आपके मजहब में नया आने का, ठीक है, कम से कम जो आप और मेरे मजहब में यकसा है उस बात के ऊपर तो हम एक साथ में अमल करेंगे और कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, कि आपस में हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आप और हम में से किसी को अल्लाह के बराबर कोई रब न बनाए। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू शहदू बिन्ना मुस्लिमून, और अगर वो आपकी बात को न माने तो कहो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो अल्लाह ताला दिखाता है किस तरीके से दावत देना। तो मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूं, मिसाल के तौर पे कोई हिंदू से मिलता हूं, वो कहता है कि मैं मेरा मजहब क्यों छोड़ के इस्लाम में दाखिल हूं, मैं कहूँ मत दाखिल हो। कौन बोल रहे दाखिल होने के लिए? कम से कम आप बराबर से आपके मजहब पे कम से कम बराबर से अमल करो। और सबसे पहली बात जो दावत की सबसे अहम बात है, अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। तो जब हमको हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कितने भगवान में मानते हैं, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक आलिम हिंदू से पूछेंगे जिसको अपने मजहब के बारे में इल्म है, हिंदू मजहब के बारे में इल्म है, उससे पूछेंगे कि कितने खुदाओं में आपको यकीन रखना चाहिए, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में यकीन रखना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है। वो कहता है कि पेड़ भी खुदा है, चांद भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, इंसान भी खुदा है, सांप भी खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ भी खुदा का है, चांद भी खुदा का है, सूरज भी खुदा का है, इंसान भी खुदा का है, सांप भी खुदा का है। तो ये फर्क जो हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान के दरमियान है, वो आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते सब कुछ खुदा का है। फर्क है सिर्फ का। अगर हम इस का के फर्क को समझ सके तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। सिर्फ फर्क है का। किस तरीके से हम उस फर्क को समझेंगे? अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम समझे उनके किताबों से खुदा का क्या तसव्वुर है। जब हम उनकी मजहबी किताब पढ़ते हैं, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6,
सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते उपनिषद, उपनिषद हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है, कई मुकद्दस किताबें हैं। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसकी मानी है उस खुदा के ना ही कोई वालदा है, ना कोई वालिद है, ना ही कोई रब है। उस खुदा के ना कोई वालदा है, ना वालिद है, ना ही कोई रब है। आगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की तरह कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और भगवत गीता में साफ लिखा है चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल द इंटेलिजेंस इज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, मींस जो कोई पैसे के पीछे भागता है, जो लोग पैसे से मुतासिर है, वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। ऑल दोज ऑफ इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स, जिसके मानी है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई भी अक्स नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधात्म मीन्स अंधेरा, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग। जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है, जी हाँ, जो लोग कुदरती चीज़ों की इबादत करते हैं वो दोज़ख में दाखिल हो रहे हैं। ये कहाँ लिखी है ये बात? हिंदुओं की किताबों में। डॉक्टर साहब उन्हीं की किताबों का हवाला दे रहे हैं कि देखो आपकी किताब में तो ये लिखा है कि नेचुरल चीज़ें खुदा नहीं हैं, बल्कि नेचुरल चीज़ें खुदा की हैं और खुदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह एक है। तो कम से कम हिंदू लोग जो समझ रखने वाले हैं उनके लिए तो बेहतरीन दलाइल हैं कि इस बात को समझें, सोचें, फ़िक्र करें और अपने हिंदू मज़हब को छोड़कर सही रास्ता दीन इस्लाम की तरफ आएँ। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध। अगर आप इंसान की बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। और जो ब्रह्म सूत्र है हिंदुइज्म का, वो एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं कहूंगा हिंदू से कम से आपकी किताब में देखो भगवान एक है, ना उसका बुत है। आप एक भगवान की इबादत करो और किसी की मत करो। तो पहले पे मैं उससे कबूल कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह कि भगवान एक है। जी हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, भगवान सिर्फ़ और सिर्फ एक है। तो नाज़रीन, हिंदुओं को समझने की ज़रूरत है कि देखें आपकी जो किताबें हैं मजहबी, उन्हीं के अंदर यही बात लिखी हुई है कि खुदा सिर्फ़ एक है और उसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई सानी नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं है, उस जैसी कोई तस्वीर है ही नहीं। इसके बावजूद आपके पंडितों ने अपने अपने माबूद बना रखे हैं, अपने खुदाओं की शक्ल के बुत बना रखे हैं, मूर्ति बना रखी है या तस्वीरें बना रखी हैं, तो वो अपनी मज़हब की किताबों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। आपकी किताबों में जो लिखा है और जो मजहबी लोग कर रहे हैं, उन दोनों का आपस में अगर मुकाबला करा के देख लें तो एक कौल और अमल एक जैसा नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि जैसे कौल है, जो बात लिखी हुई है, अमल भी वैसे होना चाहिए। तो एक वाहिद हिंदू मज़हब है जिसमें लिखा हुआ कुछ और है मजहबी किताबों में,
और लोगों के अंदर रिवाज कुछ और है। तो देखें, अपने मज़हब की भी जो ना माने तो सीधे मज़हब की कैसे मानेगा। उल्टे मज़हब को जो सही तस्लीम नहीं कर रहा उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो सही मज़हब की तरफ कैसे आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, मज़ीद इनको गुमराही का ज़रिया बनने से अल्लाह ताला बचाए। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।